अच्छा भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी। जी। तो ये थी भाई गेम। ठीक है, तो आप लोगों ने आज से शुरू करना है फुल पढ़ना, फुल पढ़ाई। अच्छा, लास्ट बात वो ये कि कहीं जाना और किसी का आना, यू गाइस शुड बी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। आपको फर्क ही ना पड़े कि किसकी शादी है या किसका क्या है। वैसे कोविड की सिचुएशन में तो आप लोग वैसे ही अवॉइड कर रहे होगे आई होप, बट स्टिल आपके घर में कोई भी आए या आपको कहीं जाना हो, शादी छोड़ो, ठीक है, मतलब मैंने कहा ना, अब छोड़ने का टाइम है, क्योंकि तुम्हारी एक दिन की रूटीन तुम्हारा तहस नहस कर देगी। हाँ, अनटिल एंड अनलेस अगर आप जाकर कवर कर सकते हो, या फिर जिस बच्चे की इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है तो वो बोले सर मुझे याद है केमिस्ट्री के 10 चैप्टर, कोई बच्चा अगर आप में से अभी उठ के मुझे कहे, तो मैं कहूँगा बिल्कुल बेटा, फिर आपका रिवीजन टाइम है। फिर तो ऐसा है कि आप एक महीने तक मजीद ढंग से मतलब पढ़ाई भी कर लो, रिवाइज भी करो, और कहीं घूमना फिरना भी शुरू कर लो। हाँ, आखिर के एक महीने में आपको भी जान मारनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर ये, लेकिन अगर आप में से किसी बच्चे का ऐसा सीन है, 2 चैप्टर केमिस्ट्री के याद हैं, 8 चैप्टर केमिस्ट्री में याद करने, एक बायो का याद है, और इंग्लिश में 3 याद हैं, और उर्दू में 1 याद है, नहीं उर्दू में 3 याद होंगे, 3 याद होंगे, हाँ इस्लामियत में भी 2 याद हैं, 2 तो याद होंगे इस्लामियत में मुझको, सही है। और कोई सब्जेक्ट है, और बस ऐसा हाल है कि, और फिजिक्स में तो यार अभी सर ने नहीं कराया, मुझे कहाँ से याद होंगे। किसी बच्चे का ऐसा हाल है ऐसे, पहले तो बताओ, घबराओ नहीं, मैं डांटूंगा नहीं, हैं अब्दुल रहमान, ऐसा है? नहीं। इससे भी बुरा है? नहीं नहीं। मादा सबकी सबके मैं भी सबसे सबकी तैयारी पूछ लूंगा, किसी का ऐसा सीन नहीं है? बताओ भाई जल्दी से, ताकि मैं तुमको उस हिसाब से सोल्यूशन दूं। केमिस्ट्री में ऐसी तैयारी है, बाकी सब में सही है। ठीक है, बाकी भी बताओ जल्दी से। फिजिक्स में कम से। और ऐसे आगे बताओ। उर्दू इस्लामियत की नहीं है। इस्लामियत की नहीं है, और आगे बताओ। ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, सीन क्या है, सीन ऐसा है कि आप लोग जिस क्लास में हो ना, जिस लेवल पे आप लोग हो, वहाँ पे अबे किस तुम फजूल बात कर रहे वाला है आपका टीचर, मैं आपको कुछ ढंग की बात बताता हूँ। कोई भी लेवल हो, आप क्या जिस लेवल पे हो, मैं जिस लेवल पे हूँ, आप जिस लेवल पे हो, जिस लेवल पे हर स्टूडेंट है, एक दफा याद करके किसी का माए का लाल पेपर में परफॉर्म नहीं कर सकता। किसी का कहते ना, मैं अच्छे अल्फाजों में कहूँ तो किसी का बाप पेपर में परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं इस थोड़ा सा लैंग्वेज मेरी माफ़ करेगा, लेकिन आप सिचुएशन की इंटेंसिटी समझाना चाह रहा हूँ आपको। अगर आप सोचते हो कि सर मैं फ़िज़िक्स एक दफ़ा याद करके जाऊँगा और मतलब आज से याद करना शुरू करूँगा, पेपर से पहले तक याद हो जाएगी और डायरेक्ट पेपर में जाऊँगा लिख के आऊँगा, तो बेटा मैं आपको बता दूँ ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, आपके बहुत बुरा पेपर हो सकता है फिज़िक्स का। तो फिर सर क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं क्या करूँ? बेटा एक महीना है, मेरा आपसे वादा है, इस एक महीने के अंदर आपको मैं पूरा कोर्स खत्म करा दूंगा, ठीक है। और आपको मेरे साथ लेके चलना है कोर्स को, पूरा नहीं तो 90% तो करा ही दूंगा ना, तुम उस 90% को मेरे साथ लेके चलो, ठीक है। 30 जून पे तुम लोग का सेशन मुझे ख़त्म करना है, ठीक है, 30 जून या 20 मई को, एनीवेज 25 में या 20 मई तक ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और तुम लोग को ना, मैं कह रहा हूँ, मई तो अभी आ गया, और जून सॉरी, ठीक है। और तुम लोगों को मेरे साथ चलना है भाई प्रॉपर, मतलब जो आज मैं या तुमको चैप्टर कराने जा रहा हूँ, चैप्टर तुमने अभी याद करना है बैठ के, सुबह अब जुम्मे से पहले याद कर लो, जुम्मे के बाद याद कर लो। यकीन करो यार, अगर मेरी अभी तुम लोग के सामने होता तो मैं शायद हाथ भी जोड़ के तुम लोग को ये बात कह देता, सच में, क्योंकि मेरा तो हाथ जोड़ने से मेरा मैं छोटा बड़ा नहीं हो जाऊँगा, लेकिन क्या पता तुम लोग में गैरत आ जाए और तुम लोग इस चीज़ को समझ जाओ। ये चीज़ बेटा बहुत फ़ायदा देगी आपको, अल्लाह का वादा बहुत, मतलब आप बहुत अच्छा रिजल्ट लाओगे और बहुत आसानी से लाओगे। आज जो चीज़ समझाऊँ उसको आज घर के हाथ याद कर लेना, और एक नई चीज़ याद कर लेना, क्योंकि आज तुम इतने कम टाइम में याद कर लोगे, क्योंकि आज ताज़ी ताज़ी समझी हुई है ना, आधे घंटे में याद कर लोगे, आधे पौन घंटे में। और फिर नेक्स्ट डे अम्मी अम्मी नेक्स्ट डे जो है ना, और इस आज के दिन एक नया आधा चैप्टर या कोई नया चैप्टर पूरा याद कर लिया, ठीक है।
या फिर कोई 2 पुराने चैप्टर या रिवाइज कर लिए, या फिर कोई एक बड़ा चैप्टर है पुराना तो उसको रिवाइज, जैसे चैप्टर 5 बड़ा चैप्टर है, एक चैप्टर काफ़ी है आज के रिवीजन के लिए। फिर कल के दिन सर आपने जो समझाया प्लस कोई नया चैप्टर याद कर लिया छोटा, कोई बड़ा चैप्टर है तो आधा चैप्टर याद कर लिया, ऐसे करते जाओ डेली डेली। हर सब्जेक्ट चेंज किया, कभी फिजिक्स किया, कभी केमिस्ट्री किया, कभी मैथ्स की प्रैक्टिस करी, कभी ये किया, कभी वो किया। और यार इतना मज़ा आएगा। और उर्दू इंग्लिश इस्लामियत का टीचर का वेट नहीं करो, ठीक है? मैं भी तुम लोग को करा दूंगा उर्दू इस्लामिक इंग्लिश, रेगुलर के बच्चों की बात कर रहा हूँ। लेकिन तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि तुम लोग जो है ना मतलब खुद से एक एक 2 चैप्टर याद करना शुरू कर दो, रिवीजन करना शुरू कर दो। तुम लोग को पता है रेडियस कोर्स तुम्हारा क्या है, स्टार्ट हो जाओ, लगा दो, मिटा दो, याद करो एक एक सवाल, एक एक चैप्टर डेली याद करो। मज़े से याद होगा और बहुत वीआईपी याद होगा। सर फ़ायदा डेली एक एक करने का, हम एक साथ बैठेंगे 2 दिन में पूरा कोर्स पेल देंगे बेटा। उसका नुकसान ये है कि सच में वो पेला जाएगा, उसको याद करना नहीं आएगा। और तुम्हारा फिर जो रिवीजन होगा ना, मैंने आजमाया हुआ है, बिन थ्रू इट, जो तुम्हारा रिवीजन होगा ना वो इतना, तो मतलब कहते हैं ना रिवीजन में भी तुम लोग याद कर रहे होगे। अक्सर ऐसा होता है ना आप रिवाइज करने बैठते हो लेकिन आपको उतना ही टाइम लग रहा होता है रिवाइज करने में जितना याद करने में किसी को लगता है। इसका मतलब ये हुआ है किसी के साथ, पहले बात तो हुआ होगा, जल्दी से कन्फ्रंट करो कि आप रिवीजन करने बैठे हैं और आपको उतना ही टाइम लग रहा है जितना आपको याद करने में टाइम लगता है। रिवीजन में इतना टाइम लग गया, किस किस के साथ हुआ है, जल्दी से बताओ। हुआ है। हुआ है, और किसके साथ हुआ है? हाँ हुआ है, हुआ है। मुझे पता हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। सबके साथ हुआ है, हुआ है। ठीक है। इसका मतलब बेटा क्या था, इसका मतलब ये था कि आपकी जो फर्स्ट टाइम की लर्निंग थी ना वो इतनी मज़े की नहीं थी। सॉरी टू से, बुरा मत मानना मेरी बात का, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? वो इतने मज़े की नहीं थी कि आपने याद करी। लेकिन सर मतलब हमारी तो कभी फर्स्ट टाइम की लर्निंग मज़े की होती ही नहीं है, कभी ऐसा होता ही नहीं कि हम एक बार याद करके जाएं और हमें पूरा याद हो। बिल्कुल बेटा, इस तुम्हारे साथ मसला नहीं है, ये कराची में जितने स्टूडेंट बेचारे अपेयर हो रहे हैं सबके साथ मसला है, ठीक है? बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से हमारी मेमोरी कमज़ोर है, ठीक है? हमारी डाइट का मसला है, हम आयोडीन बहुत इनटेक करते हैं, हमारे नमकों में आयोडीन भरा पड़ा है, हमारा माहौल ऐसा है, हमारा पानी ऐसा है, हज़ार मसले मसाइल हैं। कुछ आपकी और भी हो सकती है, किसी की पर्सनल हो सकती है, जेनेटिक है किसी का फॉर एग्जांपल। लेकिन ये मसला सबके साथ है, तुम्हारे अकेले के साथ नहीं है। पहली बात तो खुशी की बात तो ये है, वरना आपके अकेले के साथ हो तो गम की बात हो जाती ना। तो खुशी की बात ये है कि ये सबके साथ है, ठीक है? सर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि बेटा एक दफ़ा याद करने के बाद आपने 3 दफ़ा रिवीजन करना है। फर्स्ट टाइम याद किया, उसको एक दफ़ा रिवाइज किया, फिर दूसरी दफ़ा रिवाइज किया, फिर तीसरी दफ़ा रिवाइज किया। ये तुम्हारी अप्रोच होगी पेपर में से 100 में से 100, ये तुम्हारी कॉपी पे लिखा हुआ होगा, ठीक है? एक अप्रोच उसकी ये है। दूसरी अप्रोच उसकी क्या है? दूसरी अप्रोच बेटा उसकी ये है, सेकंड अप्रोच, कि आपने एक दफ़ा याद कर लिया, ठीक है? याद करते हुए मैंने 2 पेज याद कर लिए। मैंने देखा जब भी 1 घंटा होता है ना, लेट्स से आज का जो घंटा अभी स्टार्ट होने वाला है 10 बजेंगे 10 AM, मैंने लर्निंग शुरू करी, ठीक है? जब 10:45 AM आए ना, सही है, मैंने 2 पेजेस याद कर लिए। वैसे तुम बोलो सर 45 मिनट में 2 पेजेस आप बहुत कम याद करते हैं, हम तो 45 मिनट में 5 पेजेस याद कर लेते हैं। पता नहीं भाई, 2 पेजेस तो कोई भी बच्चा याद कर लेगा 45 मिनट में, या फिर 1 पेज तो कर ही लेगा। तो आखिर के जो 15 मिनट है ना उसमें करेगा ये बच्चा रिवाइज इन 2 पेजेस को, ठीक है? बेहतरीन। सर 11 बजे फिर हमने स्टार्ट किया, हमने मज़ीद 2 पेजेस याद किए। सर पे जब 45 हुए ना, यानी कि 11:45, उस बच्चे ने रिवाइज किया, किस किस को? इन 2 पेजेस को और इन 2 पेजेस को, ठीक है? तो हुआ क्या सर, फिर ये नेक्स्ट डे बैठा वापस 10 बजे, ठीक है? तो सर 10 से लेके 10:15 तक इस बच्चे ने ये पेजेस और ये पेजेस दोनों रिवाइज किए, और फिर 10:15 से लेके 11 तक इसने अपनी लर्निंग करी। फिर 11 से लेके 11:45 तक इसने क्या कहते हैं, नहीं, फिर उसने 11 से लेके 11:15 तक अपने पुराने पेजेस क्या किए, रिवाइज किए, जो उसने आज याद किए, जो उसने कल याद किए थे। और फिर इसने 11:45 से लेके 12 बजे तक लर्निंग करी, और फिर इसने 12 से लेके 12:15 तक वापसी पूरा रिवाइज किया, और फिर इसने बोला आज मैंने 2 घंटा कर दिया। यकीन करो बेटा, ये इतना चीता होगा ना ये बच्चा जो ये अप्रोच लेके चलेगा, ये इतना चीता होगा ना,
ये इस वाले से भी चीता होगा और ये अपने टीचर को जाके बताएगा कि मतलब टीचर कोई गलती करेगा ना क्लास में, ये बच्चा, ये वाला बच्चा जो जिसने ये अप्रोच फॉलो करी है, ये वाली जो मैं अभी बताइए, ये अपने टीचर को करेक्ट कराएगा, सर आप ये नहीं, ये आप गलत हो, छोटी छोटी कहीं भी किसी भी चीज़ पे वो टीचर की गलती निकाल देता है। और ये एक बार नहीं निकालेगा, ये हर बार निकाल देगा। मतलब क्यों बोलो सर ये उस्ताद से बड़ा हो जाएगा, नहीं बेटा, इसका वो लेवल हो जाएगा जो इसके टीचर का लेवल है। ठीक है, जितनी केमिस्ट्री मुझे समझ में आती है उतनी ही केमिस्ट्री तुम्हें समझ में आने लगेगी, और जितनी केमिस्ट्री मुझे आती है ना, मैं उतनी से मैं 100 क्या, मैं 100 में से 200 ला सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और अगर उतनी तुम्हें आ गई तो तुम भी मेरी तरह ही नंबर ला सकते हो। मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह बिना पढ़े अगर तुम लोग के पेपर में जाऊँ तो मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ओन वर्डिंग में भी लिख के आऊँगा ना, पूरे नंबर ले आऊँगा। मुझे पता है कहाँ पे कितनी बात करनी है, कहाँ पे कौन सी डायग्राम बनानी है, कहाँ पे क्या बात करनी है, कौन से सवाल अटेम्प्ट करूँगा, जल्दी पेपर से बाहर निकलूंगा, पूरे मार्क्स लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये बात मतलब तुम्हारा भी वो लेवल हो जाएगा अगर तुम ये अप्रोच लेके जाओगे। तो समझ में आ रही है, ये बहुत हैवी चीज़ है। ठीक है, अब देख लो आपको कौन सी, किस बच्चे को ये अप्रोच फॉलो करनी है, ये थोड़ी सी मुनासिब अप्रोच है। ठीक है, हल्की अप्रोच है, ये अप्रोच बहुत टाइट है, बहुत वीआईपी अप्रोच है ये वाली तो। ठीक है, हर बार रिवीजन, हर बार रिवीजन। अगर आपने नोट किया हो तो मैंने भी आपको इसी अप्रोच से टीचिंग करी है। मैं जब भी कोई चीज़ स्टार्ट कराता था केमिस्ट्री की, हमेशा एटम से पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मैथ्स में भी मैं आपको, मैथ्स में तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है हर बार नया से स्टार्ट करना, लेकिन केमिस्ट्री में हर बार मैं आपको नई चीज़ शुरू से पढ़ाता था। इसका रीज़न ये ताकि आप सीखे हो जाओ। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। मुझे आप इसका रिड्यूस टॉपिक्स बता दें जल्दी से। कौन बच्चा बता रहा है जल्दी से, क्या है इसके रिड्यूस टॉपिक? कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, 6.1 आगे। डिफ्यूजन इन लिक्विड एंड गैसेस, 6.2 पूरी है कॉमन स्टेट्स आगे, और डिफ्यूजन इन लिक्विड एंड गैसेस बस। गैसेस एंड लिक्विड्स। अच्छा माहिन बेटा आपने सैंडी वो करिए, रिड्यूस करिए, वेरी गुड बेटा। ठीक है, गुड। सर कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, सर मैटर जो है, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। सही है, कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, मेरे सामने एक ग्लास पड़ा हुआ है, उसने जगह घेरी हुई है टेबल पे और उसका अपना वॉल्यूम भी है, इट्स अ मैटर। मेरे सामने बुक है, मेरे सामने तकिया है, मेरे सामने पर्दा है, मेरे सामने मेरी चेयर है, डब्बे हैं, बैग है, बहुत कचरा है, ठीक है, चप्पल है, सही है, घड़ी है, हर चीज़ मैटर है, सबने जगह घेरी हुई है, सबका अपना वॉल्यूम है। वन मोर, ठीक है, सवाल कोई ना कपड़ा ला देना इसको साफ करने में। सही है, तो ये जितनी भी है ना, ये सारी आपके पास मैटर है। सर कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है उसका वॉल्यूम है, वो मैटर है। मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट, जगह घेरेगा और वॉल्यूम होगा। 3 कौन सी? सर सॉलिड में, आपके सामने आप नजर घुमाएं, सॉलिड में भरी पड़ी है। अब्दुलरहमान जल्दी से बताओ तुम्हारा कि कौन से मैटर पड़ा है, कोई भी बता दो। रहमान जी सर। कोई मैटर बताओ तुम्हारे आगे कौन सा मैटर पड़ा हुआ है सॉलिड में? मेरे आगे, अबे आगे पीछे बराबर ऊपर नीचे कहीं भी बता दो भाई। सर बेड है, बेड है, दरवाजा मैटर है, जगह घेर रहा है। ठीक है, माहिन शेख जल्दी से बताओ कोई मैटर अपना। सर मेरे सामने चप्पल पड़ी, बुक्स, वेरी गुड। इंग्लिश मैटर, ठीक है। कशमाला, टेबल, टेबल मैटर है, ठीक है। अरीबा, स्टूल, स्टूल, ठीक है। और माहिन इमरान और बुशरा इमरान, बुक, पेंसिल बॉक्स, अच्छा पेंसिल बुक 1 चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच, हाँ बस 1 चम्मच, हाँ पेंसिल बुक। और बुशरा आपने क्या बताया? बुक, बुक्स, ठीक है, सबने बुक 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 बुक, पंखा भी बोल सकते थे, या गर्मी में बैठ के धूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सर ये सारी किसकी एग्जांपल दी आपने? सॉलिड मैटर की। क्या आपके सामने गैस का मैटर? बिल्कुल सर, आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन है। आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड पे काम चला रहे हैं? ठीक है, बताओ।
कर रहे हैं। ठीक है, आप सब ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, तो सर आप सब के सामने एक गैशियस मैटर भी मौजूद है जिसका मैं कह सकता हूँ नाम ऑक्सीजन। दिख नहीं रहा तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन भी मौजूद होगी हवा में, इसी तरीके से और भी गैसेस मौजूद होंगी। अच्छा भाई, तो सर गैस में भी मैटर मौजूद है। लिक्विड, क्या आप में से किसी के सामने कोई लिक्विड मैटर पड़ा हुआ है? मेरे सामने अभी पड़ा हुआ था, मैंने साफ किया है मंगवा के कपड़ा, आवाज़ भी यही होगी आप लोगों को। ठीक है, लिक्विड में भी अगर आपके पास कोई चीज़ है, जगह घेर रही है, उसका अपना वॉल्यूम है, सो इट्स अ मैटर। ठीक है, तो ये मैटर की 3 फेमस स्टेट्स हैं जो आपके किताब में होती हैं। चौथी स्टेट इजाद हो गई है जो आपके कोर्स में नहीं है, एंड दैट इज प्लाज्मा। बट पता तो होनी चाहिए ना, प्लाज्मा होती है। क्या होती है खुद ढूंढो, मैंने बता दिया होती है। अच्छा भाई आगे चलें। मजा आ गया भाई। अच्छा भाई, काइनेटिक डिस्क्रिप्शन स्टेट्स ऑफ मैटर। According to kinetic molecular theory, matter is composed of very tiny particles which are called molecules. These molecules are always depend on are always in motion and they possess kinetic energy. The three states of matter, the three states of matter depend upon the arrangement, motion, force of attraction between these particles. ठीक है भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, ठीक है भाई। कह रहा है कि भाई सर काइनेटिक स्टेट्स ऑफ मैटर आपको बताती है कि मैटर जो हैं वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और उनके दरमियान क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। बिल्कुल सर, ये बात आपको नहीं पता कि मॉलिक्यूल्स पे मबनी होते हैं? बिल्कुल सर, एटम पे होते हैं सर, आपने बताया था बेटा, एटम प्लस एटम मॉलिक्यूल हो गया ना, कोई टेंशन की बात थोड़ी है। ठीक है, अपनी केमिस्ट्री है। तो वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं आपके पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कह रहा है कि भाई इन तीनों में फर्क क्या है, कब सॉलिड, कब लिक्विड, कब गैस। तो कह रहा है भाई फर्क तब है जब इनकी अरेंजमेंट पे फर्क पड़े। किस पे फर्क पड़े? अरेंजमेंट में। सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, करीब करीब अरेंज होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। सही है। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड का एक वो है, तो उसमें पार्टिकल जो है ना वो एक के अंदर एक घुसा हुआ होगा, फुल ऑन करीब करीब। ठीक है, तो जिसकी वजह से सर ये पार्टिकल्स कौन है, मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, आपको नजर आ रहे होते हैं। अगर लिक्विड में क्या होता है भाई, सर यही लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं ना थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। तो आपके पास लिक्विड स्टेट आ जाती है। आपको मुझे लिक्विड समझाने की जरूरत नहीं है, लिक्विड में मजीद क्या होता है आपने खुद देखी हुई है, फील की हुई है, बचपन से देखते आ रहे हैं। ठीक है, और गैशियस स्टेट में, सर गैशियस में तो ऐसा सन्नाटा होता है फुल ऑन दूर दूर। ठीक है, मतलब फिर तो ये नज़र भी नहीं आते, इतना दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये आपके पास 3 स्टेट्स होती हैं। इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड विद वन अनदर, दे हैव वन ओनली पैक्ड for motion, vibration motion about their fixed position, therefore particles only cannot slip or slide over one another and thus they possess definite shape and definite volume. ठीक है, अच्छा भाई, और होता क्या है टाइटली पैक होने की वजह से, ये इतने ज्यादा टाइटली पैक होते हैं, सिर्फ ये आगे पीछे हो सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत टू एंड फ्रो मोशन हो सकता है इनमें, और ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप असाइड या फिर मतलब इधर उधर नहीं हो सकते। आगे 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 बेटा, ये चीज़ के अल्लाह आपका भला करे, इनका जो होता है वो डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तुम्हारा ग्लास जिस स्टेट में तुम्हारे पास डेफिनेट शेप में मौजूद है, डेफिनेट वॉल्यूम में मौजूद है, रात तक भी ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ग्लास पतीली में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे सामने जो बुक्स हैं, पेंसिल बुक्स हैं, स्टूल है, जो जो तुम लोगों ने एग्जाम्पल दी, बेड है, पंखा है, ये पंखा ही रहेगा रात तक। ठीक है, गाड़ी नहीं बन जाएगा। तो इसका डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। इसी तरीके से लिक्विड, जल्दी से लिक्विड स्टेट रीड करो, गैसियस स्टेट रीड करो, जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूँ।
रीड कर लिया बच्चों? जी जी आसान सी बात है, कोई मसला? नहीं। ठीक है, अब सर आ जाए कन्वर्जन जो है, ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, किताब आपको खुद समझ में आएगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, व्हाट इज, क्या है ये हेडिंग पूरी क्या है? इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स। ठीक है, मैंने कन्वर्जन लिख दिया खाली। अब होती क्या है, सिर्फ कहानी सुनो ध्यान से, कान लगा के। ठीक है, कहानी समझ में आ जाएगी, कहानी में कोई तोप चीज नहीं है। एक फोर्स होती है जो कि इन पार्टिकल्स को आपस में होल्ड किए हुए होती है। ठीक है, और इस फोर्स को हम कहते हैं, कौन, क्या फोर्स कहते हैं? जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है इस फोर्स को हम क्या कहते हैं जो पार्टिकल्स को होल्ड किए हुए होती है? पढ़ाई है ना मैंने। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को डायपोल डायपोल वाली चीज पढ़ाई है मैंने? ये कोर्स में नहीं थी डायपोल, किसी चैप्टर के एंड पे आई थी ये चीज। कोर्स में नहीं है। कोर्स में नहीं है ना? इंट्रा कन्वर्जन जो इंटर फोर्सेस। हाँ ठीक है, बेहतरीन, चलो कोई बात नहीं, बहुत घटिया थी ऐसे। ठीक है, मैं कहूँ वो आई नहीं अभी तक। खैर एनीवेज सर, वो फोर्स जो इन पार्टिकल्स को, आपके लिए कर लेते हैं आसान, जो वो फोर्स जो इन पार्टिकल्स को होल्ड किए रखी होती है उनको आप कह लेते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, सॉलिड को एक अट्रैक्टिव फोर्स बांध के रखी हुई है, सॉलिड के पार्टिकल्स को जाना मत, दूर मत जाना, यहीं रहना। ठीक है, इसकी वजह से ये एकदम टाइटली पैक्ड है और ये सॉलिड स्टेट डेफिनिट शेप में डेफिनिट वॉल्यूम में एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से लिक्विड को भी अट्रैक्टिव फोर्स है, थोड़ी सी कम है लेकिन। ठीक है, चले जाना, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है, लिक्विड में ऐसा है, सही है। फिर गैस में बेटा जहां जाना है जाओ। ठीक है, कहीं मतलब कोई बात नहीं, ठीक है, दूसरे मुल्क चले जाओ, गैस का तो ऐसा सीन है। ठीक है, तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्सेस है। अब कन्वर्जन में ऐसा होता है कि आप बात करते हैं कि व्हाट इफ सॉलिड टू, क्या हम लिक्विड आ सकते हैं, या फिर व्हाट इफ हम सॉलिड से गैस में जा सकते हैं। ये हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। कन्वर्जन का मतलब ये कि पार्टी बदल देना। ठीक है, कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में आ जाए, जो लिक्विड है वो सॉलिड में आ जाए, जो लिक्विड है वो गैस में आ जाए, या गैस लिक्विड में आ जाए, या सॉलिड गैस में आ जाए, या गैस सॉलिड में आ जाए। एनीथिंग, एनी ऑफ द केस, हम सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, पहले आसान सी बात कर लेते हैं, सॉलिड टू लिक्विड की, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये भी एक कन्वर्जन ऑफ स्टेट है। कैसे होगी? सॉलिड के दरमियान मैंने अभी आपको बताया एक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो कि सॉलिड को होल्ड किए रखी हुई है, कहीं मत जाना, यहीं पर रहना। ठीक है, तो इन अट्रैक्टिव फोर्सेस ये जो है सॉलिड को जो होल्ड किए रखी हुई हैं, कि आपके पास ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है, बेहतरीन बात समझ में आती है। आपको जब भी किसी भी क्या कहते हैं स्टेट को कन्वर्ट करवाना होगा तो आपको एक एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, बाहर से एनर्जी चाहिए होगी। क्यों? एक क्या कहते हैं जो अट्रैक्टिव फोर्सेस, अब ऐसी बात है ना यार, मैं चलो छोड़ो, एग्जांपल नहीं दे रहा, फिलहाल समझाता हूँ, बाद में एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो आपको एक एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होगी। अब एनर्जी की एक एनर्जी जो कि अंदर मौजूद है सॉलिड के, जो उसको पकड़ के रखी हुई है, और एक एनर्जी जो बाहर से आ रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब तक के जो एनर्जी बाहर से आ रही है वो ज़्यादा नहीं होगी, तब तक के सॉलिड जो है वो अपनी स्टेट नहीं छोड़ेगा, आया कि लिक्विड में जाने के लिए, आया कि गैस में जाने के लिए। ठीक है, ये एक्सटर्नल एनर्जी जब तक के बाहर वाली ज़्यादा नहीं होगी तब तक सॉलिड अपनी स्टेट नहीं छोड़ेगा। ये कह सकता हूँ मैं, करीब करीब वही बात है कि एक बंदा 100 रुपये रिश्वत पे काम करता है, तुम उसको 80 रुपये, वैसे तो पाकिस्तान में तो कोई दीन ईमान नहीं है, लेकिन चलो एक केमिस्ट्री में तो हो, केमिस्ट्री में तो है ना दीन ईमान। तो लेट्स से एक बंदा 100 रुपये की रिश्वत पे काम करता है, वो 80 रुपये की रिश्वत पे काम नहीं करेगा। वो देखा भाई 100 रुपये से तो कम नहीं, 100 में होता ही क्या आजकल है। ठीक है, तो ये सीन है, तो वो 80 रुपये की रिश्वत पे काम नहीं करेगा। इसी तरीके केमिस्ट्री में जो रिएक्शन 100 किलो जूल पर मोल पे होता है वो 80 पे नहीं होगा। इसी तरीके से अगर सॉलिड है उसको एक अट्रैक्टिव फोर्सेस ने होल्ड करके रखा हुआ है 100 की एनर्जी पे, और बाहर वाली फोर्स 80 से उसको हाथ लगाए, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास 80 है, तो कभी नहीं जाएगा, वो छोड़ेगा ही नहीं पार्टिकल। ठीक है, लेकिन अगर आपने बाहर से जो एनर्जी इंट्रोड्यूस कराई है, सर ये बाहर की एनर्जी कहाँ, कोई से लेके आए, बाहर की एनर्जी नहीं, अमेरिका से लाए नहीं,
बेटा ये गर्मी आग है, चूल्हे पे रख दिया, ये बाहर की एनर्जी है, ठीक है। अब आपने इसको चूल्हे पे रख दिया और ये जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो ये उस एनर्जी से ज़्यादा है जो उस पार्टिकल के अंदर मौजूद है। वो कितनी है? 100, और आपने प्रोवाइड कर दी 120। तो अब सॉलिड के पार्टिकल्स का दीन ईमान जो है थोड़ा बहुत डगमगाएगा। बोलेंगे यार बाहर वाले के पास 120 एनर्जी, हमारे वाले के पास 100 एनर्जी, हम बाहर वाले के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो ये अब लूज होना शुरू होंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है ईमान इनका कैसा था, ठीक है। अगर ईमान तफरी कर रहा हूँ, मतलब डिपेंड करता है अब ये सॉलिड की नेचर क्या थी। अगर सॉलिड की नेचर है थोड़ा सा कि भाई ये डायरेक्ट एकदम दूर दूर नहीं जाएगा, एनर्जी को देख के फैलेगा नहीं, थोड़ा सा आएगा लेकिन कम कम दूर होगा, तो ये पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और अगर सॉलिड की नेचर ऐसी है इसको बाहर एनर्जी मिली, ये इंतजार कर रहा था इसको ज़्यादा एनर्जी मिले, ये भागेगा, ठीक है, तो ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा। सर कहना क्या चाह रहे हैं? बेटा कहना ये चाह रहा हूँ, इफ द एनर्जी इंट्रोड्यूस एक्सटर्नली इज मोर देन द एनर्जी प्रेजेंट इन द सॉलिड, ठीक है, तो ये अपनी स्टेट कन्वर्ट करेगा। अब डिपेंड करता है सॉलिड की नेचर पे। अगर सॉलिड की नेचर में हुई ये चीज़ कि वो रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमारा चैप्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होने को है, ठीक है। अब डिपेंड करता है सॉलिड की नेचर पे। अगर सॉलिड की नेचर ऐसी है कि वो एनर्जी मिलते ही भागेंगे उसके पार्टिकल्स, तो वो गैसियस स्टेट में जाएगा। अगर उसकी एनर्जी उसकी नेचर ऐसी है कि भाई जाएंगे बट आराम आराम से, फौरन फौरन नहीं, तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। So when a solid is heated, the energy if the energy introduced externally is more than the energy present in the particles of the solid, then the state of solid is changed. Depends upon the nature of the solid, ठीक है। अगर उसकी नेचर में आपको सबको ये बात समझ में आती है, ठीक है। सर ये तो थी सिर्फ सॉलिड टू लिक्विड की कन्वर्जन और सॉलिड टू गैस की कन्वर्जन। लिक्विड टू गैस की बता दें, सेम गोज फॉर लिक्विड टू गैस। अगर आपको लिक्विड टू गैस में जाना है तो डिपेंड करता है आपको एनर्जी बाहर से लानी पड़ेगी। आप अगर ज़्यादा एनर्जी ले आए जितने लिक्विड के पार्टिकल्स में मौजूद है उससे, तो फिर लिक्विड भी गैस में चला जाएगा। सर गैस टू लिक्विड में भी सेम सीन है। गैस में बहुत कम एनर्जी होगी, पार्टिकल दूर दूर होंगे, उसको हल्का से आप दूर से एनर्जी दिखाएं वो फौरन बोलेगा मैं आ गया लिक्विड में, और बोलो क्या चाहिए, ठीक है। आप बोलो मुझे क्या कहते हैं गैस टू लिक्विड और भी, या गैस टू सॉलिड भी बना सकते हो आप। अब ज़रा कुछ एग्जांपल हो जाए सॉलिड टू लिक्विड। बर्फ़ होती है, आइस इनटू वाटर, ठीक है। सर लिक्विड टू गैस, वाटर इनटू वाटर वेपर्स, ठीक है। सर सॉलिड इनटू गैस, आपके घर में अम्मियों के पास जो होती है ना वो काफूर की गोलियां होती हैं, ठीक है, कैम्फर बॉल्स जिनको कहते हैं, पता नहीं स्पेलिंग क्या है उसकी, ठीक है। वो करती क्या है सर, वो काफूर की गोलियां रखती हैं, वो घर में ना ऐसे छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, वो इधर उधर हो जाती है, तो वो रखती हैं अक्सर कोनों पे। मेरे घर में तो मुझे बहुत दिखती है, स्मेल उसकी थोड़ी अजीब सी होती है, ठीक है। वाइट कलर की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, किसी ने देखी हैं काफूर की गोलियां? जी ठीक है, तो काफूर की गोलियां होती हैं, कैम्फर बॉल्स कहलाती हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो मुझे 9th क्लास में पहली दफ़ा पता चला था, मैंने कहा अच्छा ऐसी भी कोई चीज़ होती है। तो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, मतलब अगर तुम उसको रखोगे ना तो वो रखी रहेगी और डायरेक्ट एक दिन गायब हो जाएगी, जादू, ठीक है। तो ये जादू नहीं होता, सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो रही होती है। क्यों? सर्दा जो बाहर की एनर्जी है ना, इन्वायरमेंट की एनर्जी है वो ज़्यादा है उसके लिए, ठीक है, वो फ़ौरन सॉलिड टू गैस जाते हैं। मैंने कहा ना नेचर, यहाँ पे देखो सॉलिड टू लिक्विड, आइस की नेचर में कि पहले वो वाटर में जाएगी, ठीक है, जबकि सॉलिड टू गैस कैम्फर बॉल की नेचर में कि वो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस जाएगा, लिक्विड नहीं जाएगा, सही है। सर अगर लिक्विड में लेके जाना हो तो बेटा आपको इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा, नॉर्मल इन्वायरमेंट में तो आप नहीं कर सकते। सर अगर हमें आइस को डायरेक्ट गैस बनाना हो बेटा कर सकते हो, बट स्टिल यू हैव टू चेंज द एनवायरनमेंट, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बर्फ़ हमेशा पहले पानी बनेगी फिर पानी से गैस बनेगी। अब पानी को गैस कैसे बनाना है आपको पता है, हीट कर दो, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल वही है, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। अच्छा भाई और कोई कन्वर्जन आपके जहन में होगी, बिल्कुल आप करते रहें कन्वर्जन, घर में खेल, सही है। तो ये तो थी आपकी कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स का। ये किसी बच्चे को कोई मसला? अच्छा, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट चेंज करने में आपकी जो स्टेट चेंज कहलाती है ये फ्यूजन कहलाती है।
वैसे कोई नई बात नहीं है, बस इन्होंने एक नाम रख दिया इसका, ठीक है। अच्छा, आपको पता है लिक्विड टू गैस कन्वर्ट करवाने में आपके जो वाटर वेपर्स होते हैं, इसको हम प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। अच्छा, फ़र्क क्या है इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में, ये बात ज़रा बता देता हूँ। बहुत पते की बात, सोने की बात किसी से भी पूछ लो, नहीं पता होती लोगों को। वेपराइजेशन तब होती है जब आप कोई एक्सटर्नल एनर्जी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास लिक्विड है, अगर मैंने उसको चूल्हे पे रख दिया तो वो वेपर्स, उसके वाटर वेपर्स, उसके अक्सर पतीलियों के ऊपर ढक्कन लगे हुए होते हैं, जब आप ढक्कन हटाते हो तो उसके ऊपर पानी होता है, तो ये जो होते हैं ये लिक्विड वाटर वेपर्स होते हैं जो कि पतीली के ढक्कन पे आए हुए होते हैं। बारिश भी ऐसी ही होती है, समंदर का पानी बादलों में जाके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होकर बादलों में चला जाता है। सर क्यों? क्योंकि सूरज उसको गर्मी देता है, एक्सटर्नल एनर्जी आती है। जब भी आपके पास एक्सटर्नल एनर्जी आती है तब आपके पास वेपराइजेशन का अमल होता है, सही है। और अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं होगी, आपने चूल्हे पे नहीं, आपका कपड़ा है गीला है, आपने सुखाने के लिए रख दिया, ठीक है, लेकिन कमरे में रख दिया, कमरे में देर से सूखेगा बट सूखेगा। क्यों? एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। तो ये एवापोरेशन होती है जिसमें किसी आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, जबकि वेपराइजेशन में आपको एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होती है। बॉइलिंग पॉइंट, सर बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे कोई भी लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए, ठीक है। और सर इसके बाद अगर आप इसको मज़ीद हीट करेंगे तो फिर इसके बाद वो लिक्विड जो है वो अपनी स्टेट कन्वर्ट कर लेगा। बेसिकली क्या ये मैं कह सकता हूँ सर, ये बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है कि एक लिक्विड है, उसके अंदर एनर्जी जो है वो 100 की है, 100 की वो पजेस करता है, और बाहर भी 100 की अगर उसको एनर्जी मिल जाए ना तो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बोलेगा अरे जानी इसके पास 100 है, बाहर भी 100 इधर भी 100 है, अगर बाहर वाला 100 से क्रॉस कर जाएगा ना तो मैं लिक्विड को छोड़ के दूसरी स्टेट में चला जाऊंगा, ठीक है। पानी की एग्जांपल ले लो, आप उसको अगर 100 डिग्री तक हीट, 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे ना वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने मजीद उसके आगे हीट कर दिया उसको, अब वो बॉयल होने के बाद जो है, अल्लाह आपका भला करे, लिक्विड टू गैस में चला जाएगा। आपने उसको 100 से ज़्यादा दे दिया, ठीक है। बात समझ में आती है सबके? जी। अच्छा भाई, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट भी सेम ऐसा ही है, ये वो पॉइंट है जिसपे आपका सॉलिड जो है घबराना शुरू हो जाता है यार, कि ये वो पॉइंट आ गया जिसके बाद इसने अगर 1 डिग्री और भी अपना टेम्परेचर चेंज किया, बाहर की एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनर्जी ने 1 डिग्री और मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो इसके बाद मेरी स्टेट कन्वर्ट हो जाए, होना शुरू हो जाएगी, यानी कि मैं सॉलिड से लिक्विड में जाना शुरू हो जाऊंगा, ठीक है। आइस, आइस का एक लेट्स से बॉइलिंग टेम्परेचर है, आइस कभी 0 डिग्री पे नहीं आई कन्वर्ट होगी, ऊपर के टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगी। ये वो टेम्परेचर है जिसमें आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी पानी में, या फिर कोई भी सॉलिड की चीज़ मेल्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो ये वो टेम्परेचर होगा। तो ये इसको आप मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसकी अंग्रेजी की क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। देखो यही डेफिनेशन है, डेफिनेशन है जो मैंने आपको वही है, एग्जैक्ट ये डेफिनेशन लिखी है किताब में। और ये डेफिनेशन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैंने किताब में नहीं पढ़ी थी, मैंने खुद आपको अपने पास से समझाई थी, फिर मैंने देखा कि यार किताब में भी उसने टर्मिनोलॉजीज यूज़ करके सेम बात कही हुई है, ठीक है। वो टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको सहल उर्दू में लेक्चर दिया फुल। अच्छा भाई, डिफ्यूजन इन गैसेज एंड लिक्विड्स, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बड़ा आसान सा है कि भाई इन इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन सैंपल ऑफ गैसेस, कह रहा है कि भाई अगर आप गैसेस को छोड़ें, ब्राउन ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कह रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा, अगर आप गैसेस को छोड़ें तो गैस जो है वो डिफ्यूज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में रूम स्प्रे होता है, अगर आप अपने कमरे में रूम स्प्रे करते हैं और तो वो जो है अच्छा मैं म्यूट हो गया था। अच्छा फॉर एग्जांपल आपके घर में जो है वो रूम स्प्रे होता है, अगर आप उसको कमरे के एक कोने पे करें तो पूरे कमरे में खुशबू आ जाती है, ठीक है। तो ये कैसे आता है बेटा? इस वजह से ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं। क्यों सर? ये गैस के पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होते, दूर दूर होते हैं। मैंने कहा ना, मुल्क से बाहर चले तो फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा इन पार्टिकल्स का सीन, ठीक है। तो ये फ़ौरन इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन ये इधर उधर इतनी जल्दी हो कैसे जाते हैं सर? इसका रीज़न बेटा ये है कि जिन गैसेस के पार्टिकल्स का मास कम होगा, जितना लाइट होंगे ये उतनी जल्दी डिफ्यूज़ होंगे, और जितने ज़्यादा ये हैवी होंगे उतनी कम डिफ्यूज़ होंगे। सादी सी एग्जांपल है, एक जो जितने भी ये क्या कहते हैं एथलीट्स होते हैं, उसेन बोल्ट है आपके पास, और जितने भी रनर होते हैं, ये कितने लीन होते हैं, कितने स्मार्ट होते हैं।
ठीक है, ये इतनी जल्दी तेज नहीं भाग सकते। तो जाहिर सी बात है, आप जैसे मेरे जैसा आदमी, जैसे जैसे आप वो होते जाएंगे उनके लिए भागना मुश्किल हो जाएगा, भागना मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है, जैसे जैसे आप वो होते रहेंगे, तो जैसे इंसानों में वैसी गैसेस में जितने ज़्यादा हैवी पार्टिकल होगा गैस का, वो इतनी आसानी से डिफ्यूज़ नहीं होगा, बल्कि जितने ज़्यादा लाइटर पार्टिकल होगा वो इतनी आसानी से डिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स लास्ट पार्ट और लेस देन 1 मिनट है मीटिंग में, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। कल रिवाइज करके आना पूरा चैप्टर, बल्कि याद करके आना। Liquid is intermediate between gaseous and solids. Like gases, liquid molecules are able to move and this flow diffuse. The rate of movement of liquid becomes slower, hence they diffuse slower. कह रहा है कि भाई लिक्विड भी डिफ्यूज होते हैं बट गैसेस से कम डिफ्यूज होते हैं, कम रेट पे डिफ्यूज होते हैं, और ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है सॉलिड और गैस के दरमियान। बाकी आसान सा है, इसको रीड कर लेना, पूरे चैप्टर को कल याद करके आना, कल फिजिक्स करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहले इस चैप्टर का ज़रा पूछूँ। ठीक है, हाथ के हाथ चीज़ों को याद करो। अल्लाह हाफिज़। कोई मसला किसी को तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ ले।